अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली क्लास में इक्विपमेंट की हमने फॉल्टी डिजिटल मल्टीमीटर और फॉल्टी एनालॉग मल्टीमीटर पढ़ा था। आज की जो इस क्लास के अंदर इक्विपमेंट की उसमें हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई द ऑडियो जनरेटर, यानी आपने एक ऑडियो जनरेटर को आइडेंटिफाई करना है, किस पर्पज़ के लिए आप इसको यूटिलाइज करते हैं, किस कंपनी का है, उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है, उसके सिलेक्टर स्विच वगैरह, ये सारा आपने उनको आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले उस इक्विपमेंट के ऊपर। उस इक्विपमेंट को देखते हैं कि वो पहले किस कंपनी का है। तो ये आपने देखें आपके सामने लोड स्टार लिखा हुआ है, ये लोड स्टार की कंपनी है। तो ये लोड स्टार का ऑडियो जनरेटर है। फिर आ जाए इसकी रेंज, आप ये देखें तो वो बता रहा है कि 10 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज इसकी रेंज है। कहाँ से लेकर 10 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज तक इसकी रेंज है। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ जाए आपका ये सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच को आप देखेंगे मल्टीप्लायर 1 मल्टीप्लायर बाय 10 मल्टीप्लायर 100 मल्टीप्लायर बाय 1K मल्टीप्लायर बाय 10K। आप सिलेक्टर स्विच को आप 1 पे रखेंगे तो इसका मतलब है कि 1 10 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप इसको इसके साथ। अगर आपने अगला सिलेक्टर स्विच इस्तेमाल करना है मल्टीप्लाई 10, अगर आपकी रेंज 50 है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इसी तरीके से आप 100 को करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो ये 50,000 यानी 5 किलो की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। इसी तरीके से आप बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। ये हो गया आपका सिलेक्टर स्विच रेंज, समझ आ गई। उसके बाद आप आ जाए वेव फॉर्म, यानी आप जो वेव फॉर्म ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, यानी साइन वेव ले रहे हैं या स्क्वायर वेव ले रहे हैं। तो ये साइन और स्क्वायर वेव का सिलेक्टर स्विच है। अगर साइन वेव पे करेंगे, ये आपको सामने नजर आ रहा है साइन वेव का है तो ये साइन वेव आएगी। अगर आप स्क्वायर वेव पे करेंगे तो ये आपको स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। उसके बाद ये देखिए सिंक क्या होती है, ये यानी जो आप आउटपुट ले रहे हैं इसी के मद्देनजर रखते हुए ये साथ भी जो है वेव जनरेट कर रहा है तो ये सिंक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर ये होता है कि यानी आप इस फ्रीक्वेंसी को कितना फाइन कर रहे हैं। मतलब ये होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 से ज्यादा, यानी क्रिटिकल जो आ रहा है, जो आपका डिग्री है ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर, मतलब 4.5 आ रही है तो आप उसको फाइन ट्यूनिंग के लिए 4 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। समझ आ गई। फिर उसके बाद आ गई आपका डेसिबल। डेसिबल 0 है, ये 20 पर आ गया और ये 40 पर आ गया। तो आप इसको डेसिबल को आप 0 पे रखेंगे, वैसे मिनिमम जो है इसको 0 पे रख कर लेते हैं। उसके बाद ये आ जाएंगे आपकी आउटपुट है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो आउटपुट वेव आ रही है वो उसी लिहाज से आ रही है या नहीं आ रही। अब हमने क्या किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर रेंज मैंने 50 पर रखी हुई है और एक ऑसिलोस्कोप को हमने लगाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे इस ऑसिलोस्कोप के लिहाज से, अब हमने क्या किया है कि इसको हमने एक ऑसिलोस्कोप को आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक ऑसिलोस्कोप है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लगाते हैं इसी ऑडियो जनरेटर के ऊपर। अब हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव इसकी पॉजिटिव के साथ आ गई और नेगेटिव के साथ लगा दी। अब हमने ये देखिए कि यहाँ पर मैंने सिलेक्टर स्विच जो किया हुआ है वो क्या है, साइन वेव के ऊपर है। किस पे है, साइन वेव के ऊपर। यहाँ पर आप वेव देख रहे हैं तो साइन वेव ही आ रही है। अब मैं क्या करता हूं कि इस वेव को सिलेक्टर स्विच से बढ़ाता हूं तो आप उसके सामने देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट आ रही है वो कितनी चेंज होती है या नहीं होती। ये देखिए, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो उस वजह से अब हम क्या करेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये यहां से आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी। अब आप अभी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी तो ये कितना हो गया 500 हर्ट्ज। उसके बाद अगर मैं और बढ़ा दूं तो ये देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाने के लिए इसका टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से आपको ये पता चलता जाएगा कि आपकी ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आपको। इसी लिहाज से हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं 50 हर्ट्ज से। अब आप साइन वेव को ले आए। साइन वेव को देखें तो आपको वेव जो है ये ये आपने मैंने इसको क्या कर दिया, स्क्वायर वेव पर रख दिया। अब आपकी जो आउटपुट आ रही है वो साइन वेव स्क्वायर वेव आ रही है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए मल्टीप्लाई करा और हमने क्या करेंगे सिलेक्टर स्विच से इसको बढ़ा देंगे। ये देखिए, उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ और मैक्सिमम पे लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर भी हम टाइम पीरियड बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड से आप इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। एम्पलीट्यूड बढ़ाकर आप इसको और वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यानी कितनी वाज़ेह साइन वेव आपके स्क्वायर वेव आपके पास आ रही है।
तो स्टूडेंट, हमने बाज़ ये कहाँ पर यूटिलाइज की जाता है, हमें ये पता होता है कि हम जहाँ पर कोई एम्पलीफायर सर्किट बना रहे हैं वहाँ पर हमने इनपुट देनी है, उसने इसको कितना, यानी आपने 5 हर्ट्ज का एक एम्पलीफायर बनाया है, उसको आपने एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने के बाद आप ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे कि हमने यहाँ से 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और कितनी वो आउटपुट हमें दे रहे हैं। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना होता है, तो ऑडियो जनरेटर वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा RF रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इंशाल्लाह उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कहाँ पर यूटिलाइज होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ तक होती है। ये सारा इंशाल्लाह हम अगली क्लास में कर देंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।